लोकसभा के चुनाव हैं और इस चुनाव को लेकर के भी बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं वो प्रबल दावेदारों में शामिल है। और कहीं ना कहीं इसको इस साथ से भी जोड़ा जा सकता है कि रणजीत सिंह चौटाला है, इन्होंने पहले आदमपुर में भी चुनाव लड़ा था और जो है इस इलाके में इनका अपना एक रसूख है, अपना एक प्रभाव है। उसको लेकर के समस्याएं हैं वो सुनते हैं लोगों की और जो है उन समस्याओं को हल करवाने का भी पूरी तरह से प्रयास करते हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि हर मामले को लेकर के गहनता से जो है विचार है वो किया जाता है और अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से जो है फ़ोन करके और जो है समस्याओं का समाधान है वो करवाया जा रहा है। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। हिसार जिले की ज़्यादातर बिजली की समस्याएं होती थी। आज आपने देखा हिसार जिले से बाहर के भी ज़िले जो हैं यहाँ पर अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। हिसार की बिजली की समस्याएं नाम मात्र बची हुई हैं। उसका एक ही कारण है कि मंत्री जी हर महीने जो है यहाँ पर आकर मौके पे जो है समस्याओं का हल करते हैं और जिस प्रकार से कह रहे थे कि 80% समस्याएं हल हो जाती हैं तो हल हुई है। वही कारण है मंत्री जी कि आज जो है बिजली की आप देखते हो हिसार जिले की मिनिमम समस्याएं थी। कोई भिवानी की थी, कोई रोहतक की थी, कोई फतेहाबाद की थी, कोई सरसा की थी, या आपका डिपार्टमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट की थी वो थी। उस तरह की ज़्यादातर समस्याएं थी। इसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे ज़िले की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ हर महीने आकर जो है हमारे हिसार जिले की पूरी समस्याओं को हल करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ आपका धन्यवाद। आज बिजली पंचायत आयोजित की गई है जी, क्या किस तरह की समस्याएं हैं वो बिजली उपभोक्ताओं को आ रही है? देखिए, मेरे ख्याल में कोई 40 पंचायत को हमने पहले फाइल कर ली। अलग अलग थे। एक तो DH UH वाले, UH के तो कुछ लग गए थे जो पहले वाले, DH के कुछ लोगों को अभी लगाए नहीं थे। कुछ UH में स्पेयर थे वो इधर आ गए, उन्होंने भेज दिया था तो उनका था कि हमें दोबारा लगाए। जो एक अंडर कंसिडरेशन है, डिपार्टमेंट सोच के अगर फिजिबिलिटी है हर जगह है तो उन्हें रखेंगे। बाकी लोगों का जनरल शिकायतें खाल की भी है, किसान है, किसी के पानी की है, किसी की डोली की है, किसी की बिजली का है, किसी का खंभा हटाने का है, किसी का लगाने का है। एक जनरल सब बातें, किसी का नहर का इरिगेशन का मामला है। सब तरीके की शिकायत है। तो कोई पुलिस के थाने के भी हैं, कोई चोरी का भी होता है। तो जितने लोग आए उनकी अपनी अपनी समस्याएँ होती हैं। हमारी कोशिश होती है 80% मामले निपट जाते हैं। ज़्यादा क्योंकि बिजली महकमे के हैं इस करके बिजली के ज़्यादा लोग आते हैं, हो जाते हैं मौके पे, ज़्यादा इशू नहीं होते। बाकी देखिए, हमारा प्रयास रहता है, लोगों को तसल्ली भी होती है। एक मैसेज है, तभी तो मैं पिछले समझो 2008 से आ रहा हूँ, 16 साल हो गए, तो लोगों को निपटता है। नहीं तो भीड़ नहीं आती। उम्मीद तो रहती है ना कि काम होंगे। तो 700-800 आदमी आज भी ठंड में आए हैं, सुबह से आ ही रहे हैं अभी तक। एक मिनट, जोगीराम जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जब आता हूँ ना जी तो सारे SC, HCN, SDO सारे यहीं होते हैं और फिर उन्हें 1-2 मीटिंग के बाद ये मैसेज हो जाता है कि काम करना पड़ेगा, नहीं तो अगली मीटिंग फिर आ रही है। तो मेरे इंतज़ार नहीं करनी होती, अपने आप ही पहले निपटा देते हैं कि इनके सामने खड़े होकर फिर उल्टे सीधे भी बोलेंगे तो वो अफसर भी समझते हैं। उन्हें भी एक आदत पड़ गई कि काम कर देना चाहिए। तो काम तकरीबन ये बात ठीक है इनका कि हिसार के काम तो 90% हो ही जाते हैं, पहले ही कर देते हैं और बहुत कम रहती हैं। पर अब जैसे नौनंद के आ रहे थे, उनकी ज़मीन एक्वायर हो गई थी, पैसा ले लिया था, वो बिजली घर देना नहीं चाह रहे। मैं भी उन्हें कहने का भाई पंजाब में जाके थोड़ी लगाएंगे तो हरियाणा में। तो कई ऐसी समस्याएँ होती हैं, कुछ लीगल बातें हैं, कुछ टेक्निकल हैं, कुछ सर्वे हो रहे हैं। तो पर ऑलमोस्ट क्लियर होता है और इसी करके भीड़ आती है। बिजली का रेट कम करने की संभावना है जी? बिजली का रेट कम होने की संभावना है? नहीं, देखिए, आप एक बात समझे ना, मैं बहुत अच्छी बात आपसे बता रहा हूँ कि पहली बात तो हमारे पिछले 8 साल में बिजली के रेट नहीं बढ़े, कोई टैरिफ नहीं बढ़ा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यूक्रेन वार के बाद डीजल के, कोयले के, हर चीज़ के रेट बढ़े हैं। अब वो जो गाज़ा और इजराइल में चल गया इससे और बढ़ रहे हैं क्योंकि सारा मिडल ईस्ट से ये सब सामान आता है। हमारे बाज़ार में जनरल कमोडिटीज़ के रेट्स बहुत बढ़े हैं।
आपके रील के रेट बहुत बढ़ गए, फिल्म के रेट बढ़ गए। तो 8 साल में हमने कोई टैरिफ नहीं बढ़ाई है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। नंबर 2, इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी हमें अभी प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला, सेकंड स्टेट है ये पूरे देश में। ये हमारे लिए, हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए, प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और तीसरा, हमारा जो हम जगमग योजना में कहते हैं ना जी, 84% गाँव में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। ये पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा, हम कर रहे हैं। हमारी अकाउंटेबिलिटी ये है पावर डिपार्टमेंट की, हमारी चारों कंपनीज आज तक रिकॉर्ड है, डिफ़ॉल्ट नहीं हुई। हम दिल्ली में कभी भी जाके मांगे तो हमें सबसे पहले पैसा मिलता है, चाहे हम कोल इंडिया से लें, किसी भी एजेंसी से लें, तो हमें तुरंत दे देंगे, हरियाणा वालों को दे दो। तो बहुत अब के बार हमारा लाइन लॉस जो है मार्च टू मार्च होता है, हम इसे 9% से भी नीचे लेके आ रहे हैं। ये रिकॉर्ड की बात है, कभी आज तक 1 डिजिट में किसी प्रदेश का भी नहीं है। हरियाणा पहली बार होगा जो स्टेट लेके आएगी। ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। आप पिछली बार कह रहे थे कि मासिक बिल को लेकर विचार करेंगे, चंडीगढ़ जाके कुछ इस बारे में निर्देश। किसका? मासिक हर बिल महीने आएगा, हर बिजली का महीने बिल। बिल आएगा। नहीं कर रहा है, मैंने कल भी ये बात करी थी कि 3 महीने से, जैसे पिछली बार हुआ था, कई बार जो है ना वो हमें रीडिंग वाले वो ठीक आदमी नहीं मिले थे, तो वो करके भी ये हो गया था, तो रह गई थी। उस पर हम सोच रहे हैं कि 3 महीने का सरचार्ज तो लगा ही नहीं रहे। अब इस पर एक अभी है, कुछ सजेशंस आई हैं, उस पर अभी ज़रा मैं सीएम साहब से भी बात करूँगा कि जिनका 3 महीने के बिल भटके उनका हम कोई एक रस करके इंस्टॉलमेंट्स करके कैसे करें तो उन लोगों को थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। और जेल में भी पर ये अभी फैसला हम लेंगे। मंत्री जी रैली करने वाले थे फरवरी में हिसार में, बड़ी आप नए साल में क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल करूँगा जी, ज़बरदस्त रैली करूँगा। बस समय की इंतज़ार है, हमारा टाइम तय हो जाए, जिनसे हम समय मांग रहे हैं उनसे हमारी डेट फिक्स हो जाए, कौन सी तय है। ऐसा अंदाजा है कि फरवरी में करेंगे। कौन कौन आएंगे जी इस रैली में? अब ये तभी बताएंगे ना जब हमारा तय हो जाएगा। अभी पहले लोकसभा की पूरी तैयारियां आपकी? हैं जी, लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारियां आपकी सारी लोकसभा से? पार्टी की पूरी तैयारी है जी। कैंडिडेट कौन है ये हाईकमांड तय करेगा। पार्टी का मतलब आप तो निर्दलीय हैं, मतलब मैं बीजेपी के साथ हूँ, जब फिर पार्टी के अलग थोड़ी हुई जी। मैं राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं हूँ जी। मैं तो वो आपका कहते थे मधुल में जी कि उन्हें 2 बार मंत्रिमंडल ऑफर हुआ, तो कहने का कि नहीं, मैं पिछले दरवाजे से आके कैबिनेट मंत्री की सीट पे बैठना अच्छा नहीं मानता। जिस दिन चुन के आऊँगा उसी दिन मंत्री बनूंगा। आज अजय टोला ने घोषणा करी भिवानी से लोकसभा लड़ूंगा। आज घोषणा करी अजय सिंह टोला किसकी भिवानी से लोकसभा लड़ूंगा। किसकी घोषणा करी है? अजय सिंह टोला ने। अजय सिंह ने तो कर सकता है, उनकी अपनी पार्टी है। वो तो राजस्थान में करी थी, यहाँ भी कर सकते हैं। हाँ, उनकी पार्टी है अपने, ठीक बात है।